गोच्छामि समय पाहुळ मिणमो सुद केवली भणितम काउणनमोक्कारम अरहंताणं तहेव सिद्धाणं आयरी वज्जायाणं लोयम्य सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री जड़ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य भगवंत जयसेन महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरु श्री शांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए, कल अपना टीका का थोड़ा सा प्रकरण छूटा था, वो भी इसलिए अपन ने छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सैद्धांतिक विषय से जोड़ करके इसको अपन को देखना था। सभी लोग ध्यान देंगे इस तरफ। प्रथम गुण स्थान में मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता सपाटिका सहनन, नपुंसक वेद, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, स्थावर, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। स्थावर के साथ हो जाती है आपकी आतप, और एक और कौन सी रह गई? अपर्याप्त, नहीं वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त हो गई। मिच्छत्त हुंड संदा संपत्ति थावरादावम, स्थावर और आतप ही है। और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु। इस प्रकार से 16 प्रकृतियां जो हैं प्रथम गुण स्थान के उपरांत बंध को प्राप्त नहीं होती। सुनो इधर, प्रथम गुण स्थान के उपरांत बंध को प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अभी मुख्य बात ये कहना चाह रहा हूं, इनमें से कौन सी ऐसी प्रकृति है जो पुण्य प्रकृति है? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता सपाटिका सहनन, नपुंसक वेद, स्थावर, आतप, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु। इनमें से कौन सी ऐसी प्रकृति है जो पुण्य प्रकृति है? बस एक तिर्यंच आयु मात्र ऐसी प्रकृति है जो पुण्य प्रकृति। तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी को पाप प्रकृति कहा है, लेकिन तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति कहा है। ऐसा गुरुदेव कहते थे, क्योंकि तिर्यंच आयु वहां पर रहने का निर्धारण करती, वहां ले जाने का काम और तिर्यंचों में जाने की व्यवस्था, ये तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का कार्य है। एक उदाहरण मैं देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है पासपोर्ट, एक होती है टिकट और एक होता है वीजा। पासपोर्ट आपके पास यानी पहचान पत्र आपके पास है तो आपको आसानी से टिकट उपलब्ध हो जाएगा। तो हम कहते हैं पासपोर्ट का मतलब हो गया नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति या मनुष्य गति। गति नाम कर्म जो है वो पासपोर्ट का काम करता है। ट्रैवलिंग में क्या काम आएगा? अब पासपोर्ट नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क फॉर द टिकट। पासपोर्ट तो किसी के पास भी पहचान पत्र हो सकता है, तो वहां पर गत्यानुपूर्वी कर्म काम आएगा। विग्रह गति में कौन सी जगह पर? एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक शरीर से दूसरे शरीर के लिए जाने में कौन सा कर्म काम आएगा? गत्यानुपूर्वी कर्म काम आएगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अब गति गत्यानुपूर्वी का कोई कार्य नहीं। वीजा, कितने दिन तक अमेरिका रह सकते हो? जितने दिन का आपके पास वीजा होगा। जैसे ही वीजा खत्म, वो आपको आपके भारतीय दूतावास में, एम्बेसी में पहुंचा देंगे आपको। अब वो आप जानो और आपका देश के दूतावास के अधिकारी जाने। यानी वीजा जब तक है तब तक आप उस देश में रुक सकते हो, विदेश में रुक सकते हो। ऐसे जब तक आयु कर्म है तब तक आप इस पर्याय में रह सकते हैं। आयु कर्म के समाप्त होते ही नवीन पर्याय को आप प्राप्त करेंगे। तिर्यंच आयु में जाना कोई नहीं चाहता, इसलिए गति गत्यानुपूर्वी को अशुभ कहा है। लेकिन एक बार तिर्यंचों में पहुंचने के उपरांत वहां से कोई निकलना भी नहीं चाहता। नरक में तो कोई जाना भी नहीं चाहता और रहना भी नहीं चाहता, पर तिर्यंचों की आयु ऐसी है कि जहां पहुंचकर कोई निकलने की भावना नहीं करता, क्योंकि वो उसी में रम जाता है।
उदाहरण दिया गया है आगम में बहुत अच्छा। विष्टा में कीड़ा बन करके जो पैदा हुआ था, अपने पुत्र को कह के गया था निकलूं पैदा हो तो डंडा मारते रहना। वो जितनी बार निकाल के मारने की कोशिश करता है उतनी बार वो वापस मल के अंदर चला जाता है। यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। जो जहां रहने लग जाता है उसको वहीं अच्छा लगने लगता है, और जिसको जहां अच्छा लगने लगता है वो फिर वहां छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। इसीलिए तो साधुओं को धन्य धन्य कहा गया है। एक से एक संत भवन मिलते हैं, एक से एक श्रवण भवन मिलते हैं, एक से एक धर्मशालाएं मिलती हैं, एक से एक क्षेत्र मिलते हैं, कई अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे स्थान, अच्छे अच्छे व्यक्ति मिलते हैं। पर देखो समय गुजरते साथ साधु कैसा निर्मोही होकर के, कैसा निर्लेप होकर के छोड़ करके निकल जाता है। यही तो वैराग्य की विशेषता है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जैसे जैसे वैराग्य की वृद्धि होती चली जाती है, जैसे जैसे आपके गुणस्थानों का क्रम बढ़ता जाता है, अशुभ अशुभ प्रकृतियां पीछे क्या होती चली जाती है, छूटती चली जाती है। अब मैंने तिर्यंच आयु बोल दिया, सॉरी, यहाँ पहले गुण स्थान में नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु थी, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, गलती से हो गया मुझसे। वहां पर नरक गति, दूसरे गुण स्थान में तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी है, बाई मिस्टेक निकल गया वो। तो मात्र एक भी प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में ऐसी नहीं है जो पुण्य प्रकृति का बंद होना छूट गया हो। याद रखिएगा, जैसे जैसे गड्ढा खुदता चला जाता है तो किसी दूसरे स्थान पर क्या होता चला जाता है, मिट्टी का ढेर लगता चला जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे पाप प्रकृतियां हीन होती चली जाती हैं, उनका स्थिति अनुभाग कम होता चला जाता है, वैसे वैसे पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग क्या होता है, वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। एक तराजू के पलड़े की जैसी व्यवस्था है, पाप के हिस्से में कमी आएगी तो पुण्य का हिस्सा अपने आप वृद्धिंगत होगा। कोई आचार्य जैन आगम में ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जो कहेंगे पुण्य को छोड़ो। सारे आचार्य एक ही बात कहेंगे, पाप को छोड़ो। किसको छोड़ो? पाप छोड़ो, पुण्य ग्रहण मत करो। पाप को छोड़ने से पुण्य स्वयं स्वीकार हो जाता है, क्योंकि पाप छूटते ही आपकी क्रियाएं जो है पुण्य की क्रियाएं, अब तो पुण्याश्रम की क्रियाएं। पर आचार्य क्या कह रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दें। पाप को छोड़ने तो कहते हैं, पुण्य को छोड़ने कोई आचार्य नहीं कहते। सारे आचार्य कहते सुनो, पुण्य के फल पर अनुरक्त होना छोड़ो। क्या छोड़ना है बोलिए? पुण्य के फल से प्रभावित होना छोड़ना है। दुख बढ़ना है, संसार बढ़ना है तो पुण्य से नहीं बढ़ना, पुण्य के फल से नहीं बढ़ना, किंतु पुण्य के फल से प्रभावित होने से बढ़ना। या तो पुण्य के फल में अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, जीव गाफिल हो जाएगा। और देख लीजिएगा, कहते हैं किसी दोहे ने, बहुत अच्छा दोहाकार ने दोहा लिखा है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे कोय। अपन तो ऐसे ही टाल देते हैं। अरे कबीरदास, तुलसीदास ने जो दोहे लिखे हैं ना, उनमें कहीं समय सार की कहीं ना कहीं गंध उनमें भी आ रही है, क्योंकि वैरागी थे वो तो, भले किसी भी परंपरा को मानने वाले हो, किसी भी धर्म के संत हो, लेकिन ज्ञानी वैरागी का चिंतन तो हर जगह एक जैसा होता है। वो कहीं भी रहे, वो किसी रूप में रहे, वो किसी भेष में रहे, वो किसी वेश में रहे, लेकिन वैरागी होगा तो मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आत्मा के संबंधी चिंतन, वैराग्य, संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण तो एक समान ही हुआ करता है। संसार को हेय ही मान करके चलते। अपन क्या है, संसार को बुरा 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 बुरा। अरे ज्ञानी, संसार बुरा नहीं है। संसार की तो परिभाषा देखो, ध्यान से सुनना। सम समीचीन रूपेण संसरति, संसरणम करोति इति संसारः। सम उपसर्ग लगा है, समीचीन उपसर्ग लगा है। जो समीचीन रूप से निरंतर गतिमान है उसको क्या कहा जाता है? संसार। विषम रूपेण ना, विकृत रूपेण ना, विसार नहीं लिखा, संसार लिखा।
जो समीचीन रूप से जो संसरण करता है वो क्या कहलाता है? संसार कहलाता है। संसार में तो गलती है ही नहीं। हम संसार के पदार्थों में, हम संसार की परिस्थितियों में, हम संसार के रूप विद्रूपों में हम अपने परिणामों को रूप विद्रूप करते हैं। इस कारण से संसार हमको बुरा दिख रहा है। वस्तुतः संसार बुरा नहीं। कल जो चीज बुरी लग रही थी वही चीज आज अच्छी लग सकती है, और जो चीज आज अच्छी लग रही है वही कल बुरी रह सकती है। संसार में संसार नहीं बदलता, किंतु हमारी जरूरतें बदलती रहती हैं, और अपनी जरूरतों के अनुसार से हमारे मानसिकता में पदार्थ अच्छे और बुरे प्रतीत होते रहते हैं। वही गुलाब जामुन जो भूखे पेट अमृत जैसा लगता था, वही भोजन जो भूखे पेट अमृत जैसा लगता है, वही भोजन पेट भरने के बाद जहर जैसा लगने लगता है। उसे देखकर उल्टी और वमन की इच्छा होना प्रारंभ होता है। पहले ग्रास में जिसको प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर रहे थे, आधे आहार के बाद उसी को देखकर प्रशस्त मति का मुंह ऐसी हो जाता है। होता कि नहीं होता? बोलो हाँ होता है। हाँ क्या कहोगे? कहना ही पड़ेगा। सबके साथ ऐसा ही है। प्रवचन वही जो अभी अपन स्वाध्याय शुरू करने बैठे तब का आनंद अलग होता है, और अगर वही थोड़ा 7:08-8:20 के ऊपर निकल जाए तो देखो घड़ियों में टिक 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 टिक, उस समय घड़ी की टिक टिक भी कान में सुनाई देने लगती है। अभी तो सिर्फ महाराज की आवाज सुनाई दे रही है, तो टाइम होते ही साथ टिक 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 टिक। देख लो, आपको जब गहरी नींद आ रही हो तो बाहर बैंड बजते हैं तो पता नहीं चलता, और रात को नींद नहीं आती रहती तो ऐसा लगता है घड़ी की आवाज पूरी टिक 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 पूरी सुनाई देती रहती है। आप कहने का सारा तात्पर्य है कि शुद्धात्म दशा जब होती है, शुद्धोपयोग की तरफ जब हमारी रुचि होती है, शुद्धात्म निरत जब जीव रहता है, तब उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प वह जीव है। ज्ञान दर्शन सर्वोत्तम दशा का परिणमन कर रहे हैं, ज्ञान गुण की तरफ हमारा गमन हो रहा है। इस कारण कर्म का वह जीव अबंधक हुआ करता है। लेकिन जब हमारी स्थिति उन ज्ञान दर्शन गुण में नहीं रह पाती, जब हमारी स्थिति, हमारी स्थिरता उस शुद्धात्म भावना में नहीं रह पाती, तब आचार्य कहते हैं ये जीव शुद्धोपयोग से उतर करके शुभोपयोग में आता है। ऐसे समय में क्या करता है? तो ज्ञान दर्शन गुण उस अवस्था की अपेक्षा से जगन्य रूप परिणत होने लगे, और तीर्थंकर आदि शुभ प्रकृतियों के बंध का निमित्त तैयार कर देते हैं। आहारक शरीर, आहार अंगोपांग, तीर्थंकर प्रकृति आदि 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 ऐसी शुभ प्रकृतियों के बंध की व्यवस्था तैयार हो जाती है। अब पहले जो अशुभ का बंध कर रहा था उससे कम से कम क्या हो गया? अशुभ प्रकृतियों का बंध तो रोक दिया। प्रथम गुण स्थान की 16, द्वितीय गुण स्थान की अनंतानुबंधी कषाय आदि 25 प्रकृतियां, तृतीय गुण स्थान की आपके कुछ भी नहीं थी, चतुर्थ गुण स्थान की 10 प्रकृतियां। यद्यपि चतुर्थ में सब अशुभ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अशुभ तो है ना, कषाय आदि तो अशुभ है। ऐसे कर करके कितनी अशुभ प्रकृतियां जो है वो छोड़ देता है। तारतम्यता से देखा जाए तो आप समझेंगे कि शुभोपयोग में ज्ञान दर्शन गुण जघन्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्व की अपेक्षा से तो अच्छा है। इसलिए अब बंधन को भी प्राप्त होंगी तो कौन सी प्रकृतियां? शुभ प्रकृतियां बंधन को प्राप्त। तो अशुभ का बंध रुक जाना ही तो हमारा लक्ष्य है। शुभ को रोकना तो हमारा लक्ष्य कदापि रहा ही नहीं है, क्योंकि शुभ प्रकृतियों का बंध तो अरिहंत भगवान को भी होता है। कौन सी प्रकृति का? साता व्यक्ति का। लेकिन हम उस बंध के चिंतन ना करें, हम बांधने की विवक्षा ना लगाएं, हम बांधने की भावना ना करें, क्योंकि जो खुद बंधेगा उसको क्या बांधना, जो खुद ही आ रहा है। कहते ना, गेहूं तैयार करोगे, अनाज तैयार करोगे तो घास फूस खरपतवार तो अपने आप तैयार हो जाएगी, उसे तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए याद रखना, अगर आप अपने गुणों का अच्छे से पालन करेंगे, आप अच्छे चारित्र का पालन करेंगे, तो
पुण्य की वृद्धि अपने आप होगी, और पुण्य की वृद्धि होगी तो जनता अपने आप भागी दौड़ी चली आएगी। आप जनता को इकट्ठा करने के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ मत करिए, आप जनता को इकट्ठा करने के लिए मेहनत मत करो, सहज सरल वृत्ति से अपनी मुनिचर्या में आवश्यक क्रियाओं में लगते चले जाओ, जनता अपने आप दौड़ी भागी चली आएगी। आपको किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं जनता मत कमाओ, पुण्य कमाओ। क्या कमाओ? सारी चीज कमाने से बेहतर है पुण्य कमाओ। जनता अपने आप कम जाएगी। आप जनता कमाने के चक्कर में रहोगे तो संकलेश। एक बहुत बड़े महाराज जी हैं, हमारे अच्छे खासे मित्र हुआ करते हैं, तो कहीं बाहर उनका 9 वर्ष का कार्यक्रम किया होगा उन्होंने, तो पत्र व्यवहार होता रहता। तो हमने एक बार पत्र में उनसे पूछा कैसा रहा कार्यक्रम। अच्छा रहा होगा, शहर बड़ा था, सब कुछ था। पत्र में जवाब आया, भैया इस बार तो बिल्कुल ठंडा था। तो हमने दोबारा पत्र लिखा तो उनसे पूछा, भैया ऐसा कैसा ठंडा हो गया, जनता नहीं आई क्या? तो पुनः जवाब आया, नहीं आई तो थी, बस 2-2.5 हजार लोग थे। मैंने हैं कितने? अब सोचो 2-2.5 हजार कम लग रहे हैं, या 200-250 में तो हॉल भर जाता है भैया, और वो तो अभी 2-2.5 लोग भी नहीं है। क्या लॉकडाउन में तो 2-2.5 भी नहीं है, बस 2 ही अभिषेक वाले हैं अपने, और आधे कोई धोखे धाके से आ जाता है तो उसको आधे में गिन लेते हैं अपन। लोग इतने ज्ञानी हो गए हैं आजकल। पहली बात तो अपने यहाँ तो पूरा लॉकडाउन है, पूरा बंद है। फिर शुभम भैया के पास फोन आते, महाराज जी वो कहना किसी को आने नहीं देंगे। महाराज सब महाराजों को ही ज्ञान बताएंगे, सारा ज्ञान ऐसे लगता है। भैया बोलने से पहले संकोच करना चाहिए। आप साधु को सिखा रहे हो, आप साधु को बता रहे हो, साधु को सिखा रहे हो। महाराज को कहना ज्यादा लोग को आने देंगे। कल तो एक सज्जन के यहाँ से खबर आई शुभम भैया के पास, हमने सुना आहार में बहुत भीड़ हो रही है। मैं ना तो कोई फोटो खींच रहा है, ना तो कहीं कोई पोस्ट जा रही है इस प्रवचन के व्यास के अलावा। पता नहीं आपको अवधि ज्ञान कैसे हो गया भैया कि महाराज के चौके में बहुत भीड़ हो रही। मैंने कहा यहाँ तो चौके के बाहर की एक बच्चे को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अरे मक्खी नहीं घुस पा रही चौके के बाहर, के अंदर आदमी क्या घुसेगा। और एक सज्जन के तो बड़े, किसका हर के दिन साहब का फोन आया था दीदी के पास, बड़े अच्छे, मतलब हमारे बहुत अच्छे शुभ चिंतक है। तो उनने ऐसी दीदी से उलाहना देते हुए पूछा, हमने सुना महाराज को बंबई वालों से बड़ी क्या कहते हैं नाराजगी चल रही महाराज को बंबई वालों से। तो दीदी ने उनसे पूछा होगा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं महाराज जी बंबई वालों को बिल्कुल घुसने थे। मैंने कहा भैया बंबई वालों से कोई दुश्मनी नहीं, नमक खाया बंबई वालों का। भैया 5 महीने बॉम्बे रह के आए और अच्छी खासी प्रभावना रही, तो पूरा का पूरा बॉम्बे 2-3 कॉलोनी को छोड़कर बाकी पूरा बॉम्बे घूमा और कहीं मेरे को कोई शिकायत नहीं रही। हमारे कुएं के पानी की व्यवस्था, हमारे शौच की व्यवस्था, जैसा जैसा हमने चाहा हमारे आगमनानुकूल व्यवस्था करके बंबई वालों ने दी। यहाँ गांव में विहार करते तो 5-7 लोग आते होंगे, लेकिन बंबई में विहार करते थे तो 50-50, 60-60, 70-70 लोग मिनिमम विहार में हमेशा रहते थे। बंबई वालों से क्या शिकायत भैया, महानगरी है, माया नगरी है। अभी शिकायत मुंबई से तो है ही नहीं, अभी तो सारी शिकायत कोरोना से है। किससे शिकायत है? और कोरोना से भी शिकायत नहीं है। अपन तो एक बात जानते हैं कि जैसे शुरुआत में भारत में बमुश्किल 500 पेशेंट थे पूरे भारत में, लेकिन एक वर्ग विशेष की कोई किसी सामूहिक स्थिति बनी, किसी वर्ग विशेष, अम्मा जी बाद में कर लेना, किसी वर्ग विशेष, सुनते ही नहीं है बिल्कुल। ओ भाई बच्चे कर जो, हमारा नहीं क्या आप हम लोग इसी समय आते हो सब लोग, बिल्कुल बोलते जा रहे हो, हिला हिला कर काम करते हो, आखिर फिर कैमरे के सामने बोलना पड़ गया। नहीं चालू रहने दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, गलत करेंगे तो बोलना पड़ेगा। कैमरे के सामने हो, कैमरे के पीछे हो। एक को मना किया तो दूसरी आने लगी, बहू को मना किया तो सास आ गई। अभी भी देखो जाएंगे नहीं वो। कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, कोरोना वाले का। तो प्रमुख रूप से हम इतना जानते हैं कि जिस समय भारत में, शैलेंद्र भैया थोड़ा सा इन लोगों को मना किया करो, आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर क्लास हम बंद कर दें यहाँ पे,
10 मिनट ये लोग बाद में भी उठा कर सकते हैं ना। आप थोड़ा ध्यान रखो, उनको आप बोलते करो, हमारा बोलना पूरा क्लास बिगड़ जाती पूरी की पूरी हमारी, हम भी विषय भूल जाते कहाँ चला गया हमारा। फिर आपका वही होगा, इडली में नमक है कि नहीं है फिर अब नमक लेना नहीं है। भाई साहब को हमने जब बाहर चखा तो हमको मुंह में नमक लगा, हमने बोला भाई साहब को चखा दिया जाए, तो बाहर इडली भिजवा दी हमने 1 ग्रास उनके पास। वो बोले नमक नहीं है, हमने कहा यार नमक मुझे तो मुंह में लग रहा है नमक, और ये बोल रहा नमक नहीं। फिर मैंने कोई इशारा किया, मैं अंतराय नहीं करूँगा, मेरी 1 ग्रास की छूट है भैया, कि धोखे से यार अंतराय नहीं करता मैं, तो भी नहीं बता रहे हैं। अब दूसरी इडली, चौके वाले पे होशियार रहते हैं, वो तुरंत बिना नमक वाली दूसरी इडली लेके आ गए। बाबूजी लो, मैंने कहा मेरे को ही पागल समझा, नमक वाली इडली धूली अलग दिख रही है, बिना नमक वाली इडली दबी अलग दिखाई दे रही है। फिर इनको दिया तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इस इडली में नमक नहीं है। मैंने अब इशारा किया, कहा हो, बोले बाबूजी स्वाद तो अलग अलग है। तो मैं बाद में कह के आया, सच बोलो, सच बोलने में अंतराय नहीं करेंगे हम, मगर अगर सब झूठ बोलेंगे तो अंतराय जरूर कर जाएंगे, ठीक है ना। डला है तो बता दो, क्योंकि अक्सर साधु, हम अपने संघ में हमेशा सबको ऐसा ही नियम देते हैं कि 1 ग्रास आ जाए धोखे से तो उसकी अपन छूट रखी हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 ग्रास भर के एक काम करो ना, 1 ग्रास नमक की चम्मच ही भर के महाराज लगा के खाते रहो। आपने कहा था 1 ग्रास की छूट है महाराज, तो एक काम करते, एक साइड में नमक की गोली बना के रख देते, आप खाते रहना। ऐसा नहीं, त्याग है तो त्याग का भरपूर आनंद लेना चाहिए, है कि नहीं है। फिर त्याग करने का मतलब यह, सब्स्टिट्यूट निकालेंगे तो फिर त्याग करने का अर्थ ही क्या रहेगा। जिस भी पदार्थ का त्याग करें तो उसके सब्स्टिट्यूट नहीं निकालें, नहीं तो पता चला अनाज का त्याग किया तो उसका सब्स्टिट्यूट, नमक का त्याग किया तो उसका सब्स्टिट्यूट, मीठे का त्याग किया तो अब पता चला मुनक्के की चटनियां बन बन करके आ रही हैं, फिर किशमिश की चटनी बन बन करके आ रही है। अरे शक्कर सस्ती है, मुनक्का किशमिश और ज्यादा महंगे होते हैं। त्याग जिह्वा पर कंट्रोल के लिए किया जाता है, अन्य कारणों से नहीं। चलो काम की बात है, जहां चल रहे थे अपन, तो अभी जब भारत में 2 महीने पहले 500 पेशेंट थे ओनली कोरोना के, उस समय एक वर्ग विशेष का एक सामूहिक कार्यक्रम हुआ दिल्ली के आसपास, कहीं गुड़गांव, नोएडा, कहां पर, और उससे जो वहां से लोग फैले पूरे भारत में धड़ाधड़ उस समय जितने भी केस आए, इधर कुशलगढ़ में, इधर उधर, सब उस चक्कर में यहाँ पर केस बढ़ते चले गए और पूरे भारत में स्प्रेड ओवर हो गया। मैं नहीं चाहता कि हमेशा अनुशासित रहने वाली जैन समाज, हमेशा अनुशासन में रहने वाले जैन साधु जो आत्मानुशासन के साथ चलते हैं, कभी हमारे जिनालयों से, हमारे क्षेत्रों से इस प्रकार से कभी कोरोना का स्प्रेड ओवर हो और कल को कोई हमको ये जिम्मेदार ठहराए कि अरे ये भी वैसा ही है, इनको भीड़ इकट्ठी करने की पड़ी है। बिल्कुल नहीं भैया, हमने तो ना तो जिनालय बंद करने के लिए कहा है, ये तो सरकार का आदेश है, गवर्नमेंट का आदेश है कि 50 घरों से ऊपर जहां जैन समाज है वहां के जिनालय नहीं खुलेंगे। हम सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। साधु समाज में रहता है, साधु देश में रहता है, और देश के राजा के बनाए हुए नियमों का पालन करना हमारा एक धर्म माना जाता है। अब वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे वो मोदी जी कह रहे हो, चाहे वो अशोक गहलोत कह रहे हैं, हमें ना तो अशोक गहलोत से मतलब है और हमें ना तो मोदी जी से मतलब है। हमें मतलब ये है जो नीति के साथ चलता है और उच्च पद पर विराजमान है, उनके आदेशों की परिपालना करना और करवाना, ये हमारा धर्म हुआ करता है, कर्तव्य हुआ करता है। जो योग्य आज्ञा होगी उसको पालन करवाएंगे। हमें निश्चित रूप से अब हमारे, देखो अब दूरदृष्टि रखने का फायदा, आज 1 महीने से अपन ने लॉकडाउन करके रखा है, आज 1 महीने से अपन ने यहाँ पर सारी क्रियाएं बंद करके रखी हैं। भगवान का अभिषेक मंदिरों में हो जाता है, भगवान अभिषेक से वंचित नहीं है। गृहस्थों के लिए आप देखिए लोहारिया में कितनी अच्छी परिस्थितियां हैं, हमने किसको मना किया। आपको दर्शन करना है ना भगवान के, देखिए एक खड़गासन भगवान वहां खड़े हैं, एक खड़गासन भगवान वहां खड़े हैं, मान स्तंभ बीच में खड़ा है, बाहुबली क्षेत्र पूरा खड़ा हुआ है। आप व्यापार करने जा रहे हो, व्यवसाय करने जा रहे हो, आप बाहर जाकर के दर्शन करिए। सब प्रतिमाओं के दर्शन बाहर से होते हैं और घर पे जाकर के पूजन कर लीजिए। हम इस छत पर चले जाते हैं जहां पूज्य सागर जी रुके, अगर उस छत पर हम चले जाते हैं तो हमको वहां पर पाटे पर खड़े होकर के बाहुबली भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ज्यादा पूजा करने का शौक है, अपने अपने घर की छत पे चले जाओ,
ऊंचा टेबल लगा लो, खड़े होकर के देखो, आपको पूरे भगवान दिखेंगे। Where there is will, there is way। जहां पर चाह होती वहां पर राह होती है। आप सच्ची में चाहते नहीं, आपको तो दोष निकालना है, आपको तो कमी निकालना है। अब महाराज के पास जाने मिल नहीं रहा है तो महाराज की बुराई करे कैसे? बुराई मिली नहीं महाराज की कोई, तो कोई तो बुराई ढूंढनी पड़ेगी। तो कहते हो हमारे आदमी तक बात पहुंचा देते हैं। बताओ, अच्छी बात है, हमारे ही आदमी तक बात पहुंचे। हार के दिन तो अपने आदमी है, अच्छा हुआ उन तक ही बात पहुंचाई। इसलिए भैया हमारी ना तो बॉम्बे वालों से हमारी कोई दुश्मनी है, ना तो अहमदाबाद वालों से दुश्मनी है। सबका नमक खा खा कर गया, नमक हरामी तो अपन करने वाले है नहीं। इसलिए ध्यान रखियो, हमने नमक छोड़ने का ये भी कारण है। अभी नमक खाएंगे तो इनका नमक निभाना पड़ेगा, इसलिए जितने दिन बंदे नमक खाना ही छोड़ दो तो सबसे अच्छा सिस्टम है, ना तो नमक खाएंगे और ना तो किसी का नमक निभाएंगे। कल को भी नमक हराम तो नहीं कहेगा भैया अपन, है कि नहीं? इस कारण से अपनी तो किसी से नहीं भैया, हम तो जब तक वातावरण पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाएगा तब तक ना तो मेरी कोई सामान्य से प्रवचन होंगे, ना तो अपनी कक्षाएं, हमारा संघ अंदर है, संघ की कक्षाएं लगेंगी, संघ का स्वाध्याय होगा। और जितना थोड़ा बहुत ये सोशल मीडिया का माध्यम है उससे जहां तक पहुंच जाए तो पहुंच जाए। इसके अलावा हमें कोई चाह नहीं है। हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ होगा शरीर तो साधना अच्छी होगी। संघ का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और समाज का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। सभी लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही अपनी भावना है। आइए, इति ज्ञात्वा ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव परिणाम परिहारेण निर्विकल्प समाधौ स्थित्वा तावत् पर्यंतम शुद्धात्म स्वरूपम द्रष्टव्यम ज्ञातव्यम अनुचरितव्यम च यावत् तस्य शुद्धात्म स्वरूपस्य परिपूर्णः केवल ज्ञान रूपो भावो दृष्टा ज्ञातः अनुचरितश्च भवति इति भावार्थः। कल की टीका की अंतिम लाइन ऐसे समाप्त हुई थी। इसी कारण से जो भेद ज्ञानी है स्वकीय गुण स्थान अनुसारेण, यानी अपने अपने गुण स्थान के अनुसारेण परंपरा परंपरा से मुक्ति कारण भूते, मुक्ति के जो कारणभूत हैं ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति आदि पुद्गल रूपेण विविध पुण्य कर्मणा बद्धते, यानी शुद्धात्म भावना से नीचे उतरता है वो जीव विविध कर्म प्रकृतियों का बंध करता है, लेकिन उसमें पाप प्रकृतियों का बंध नहीं करता। शुभोपयोग के माध्यम से वो पुण्य प्रकृतियों का बंध करता है और पुनः फिर से ऐसा जानकर वह ख्याति पूजा लाभ भोग आकांक्षा रूप निदान के भावना को छोड़कर जो निदान बंध के निमित्त बनते हैं, ऐसे विभाव परिणामों का परिहार करके निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर जब तक शुद्धात्म स्वरूप को देखता है, जानता है, उसका अनुभव करके अनुचरण करता है, तब तक शुद्धात्म स्वरूप की अगर पूर्णता हो जाती है, शुद्धात्म स्वरूप का पूर्ण ज्ञान अनुभव हो जाता है, रत्नत्रय पूर्ण होता है, तो केवल ज्ञान रूप भाव को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान रूप भाव को प्राप्त करके उसका ही रत्नत्रय की संपूर्णता को, रत्नत्रय के फल को प्राप्त करता है। ऐसा जानना चाहिए। कई बार उतरेगा, कई बार चढ़ेगा। चींटी को देखा, कई बार चढ़ती कई बार उतरती। अपनी भी स्थिति ऐसी है क्या नहीं? कई बार ऊपर के गुण स्थान में चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, छठवां सातवां, छठवां सातवां, छठवां सातवां। एक आध बार ऐसा धक्का लगेगा कि सातवें में सातिशय हो जाएगा और सातिशय से श्रेणी भी चढ़ जाएगा। अगर सम्यक तो छाई नहीं है तो उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, उतर के वापस आकर के वह पे एक बार उपशम श्रेणी चढ़ चुके, एक आध बार और चढ़ जाएंगे, 6 उपशम को छाई में कन्वर्ट करके झपक श्रेणी चढ़ के अपन भी शुद्धात्म भावना के फल को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। लेकिन उस परंपरा को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में शुभोपयोग में रहते हुए भी प्रति समय शुद्धोपयोग की भावना करते रहना चाहिए। हे प्रभु, कब मैं सो मुनि बनूं, हे भगवान कब मैं वैसा मुनि बनूंगा जो हमेशा अपने अंतःशरण में विचरण करते हैं, जिनके अंतःचक्षु हमेशा अंदर की ओर देखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रागादि भाव से रहित होकर के
इसलिए भैया शरीर को कम देखो, आत्मा को देखो। शरीर तो सबका 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 धोखा देने वाला है। इसलिए चैडालाकार कहते हैं, जब लौ न रोग जराग है तब लौ झटति निज हित करो, कि जब तक रोग बुढ़ापा शरीर में नहीं आ रहा है तब तक जैसा कर सकते हो उस तरीके से संयम की भावना कर लो, क्योंकि एक बार बड़ा रोग हो गया फिर उसके बाद मैं देखता था आचार्य के संग में सैकड़ों ब्रह्मचारिणियां। अब आज कहो अपन दीक्षा आदि के लिए तो किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम। उनमें कई ऐसी बहनें जिनको प्रॉब्लम भी थी, फिर भी उन्होंने मौका मिला तो दीक्षा ले ही ली। और बताती है वो कि पहले दीक्षा के पहले तो दूसरे दिन बुखार आता था। कहीं ये प्रॉब्लम, आज दीक्षा ली उसके बाद से 8-8 साल निकल गए तो बुखार नहीं आ रहा, 10 साल निकल गए कुछ नहीं हो रहा। और जो कभी बीमार नहीं पड़ती थी, ऐसी बहनों की हालत ऐसी होगी दीक्षा के बाद हर दूसरे दिन से बीमार पड़ रहे। तो ये तो अपना अपना कर्म का उदय है, याद रखना। इसका दीक्षा से कोई संबंध नहीं है। और आप शरीर को जैसी अनुकूलता प्रदान करते हैं शरीर वैसा ढलता चला जाता है। आप देख लीजिए, पंखे में बैठने वाले 1 सेकंड बिना पंखे के नहीं बैठ पा रहे और अपनी पूरे जीवन गुजर रहा है इन सबके बिना। अपन कितनी भी गर्मी में पसीना झड़ता भी रहता है तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो दिन भर पंखे में बैठने वाले वो 10 मिनट अपने सामने आके बैठ जाए, अरे तुम तो दिन भर तो बैठे थे ना, अब 15-20 मिनट में तुम्हारे कौन से परखच्चे उड़े जा रहे हैं। लेकिन यही ध्यान रखना कि ये आपने अपने शरीर को वैसा ढाल दिया, और वैसा ढालने के कारण अब आपका शरीर जरा सी भी विपरीत परिस्थिति को सहन नहीं कर पड़ेगा। और यही नहीं कर पाओगे तो काय के परिचय, काय के मूलगुण सब धरा का धरा रह गया। यहाँ तो आचार्य भगवंत कह रहे, परिशहान उरम देन, तो परिशहों के लिए अपना चित्त दे दो, परिशहों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो, क्योंकि उन्हीं परिशहों को सहन करने से क्या होने वाला है, आपके जीवन का पर्यूषण बनने वाला है, उत्सव बनने वाला है, महोत्सव बनने वाला है। बाकी समझौता करते चलो तो क्षण क्षण समझौता है। क्या है? क्षण क्षण समझौता। आप करते चलो समझौते, हर जगह समझौते समझौते करते चले जाओगे और क्षण क्षण के समझौते में जीवन मात्र फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। क्या बन के रह जाएगा? औपचारिकता बन के रह जाएगा। एक दिन अध्यक्ष जी हमसे कहने लगे, महाराज आपको 1 चतुर्मास और करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो औपचारिक चतुर्मास हो गया महाराज जी। मैंने कहा आपके लिए औपचारिक है, लेकिन हमारे लिए आध्यात्मिक है, क्योंकि जहां पे मुझे श्रावकों का मुंह देखकर समय समय पर खड़े ही होना पड़ रहा है, आना ही पड़ रहा है, वो मेरे लिए औपचारिक होता था। ये समाज मेरे लिए औपचारिकता है, ये स्वाध्याय, ये आत्मध्यान, ये सामायिक मेरे लिए औपचारिकता नहीं, मेरा मूल गुण है। इसलिए आपके लिए औपचारिक हो सकता है क्योंकि आपसे संपर्क नहीं हो रहा, पर वास्तविकता में अपना ही चतुर्मास बोलो औपचारिक लग रहा है आप लोग, कहीं से समय ही नहीं पता चल रहा और होमवर्क मिल जाता। उसके बाद तो फिर तो देखो 2 बजे भी नींद खुल रही है तो 3 बजे भी नींद खुल रही है तो कहीं इधर पे लाइट जल रही है तो उधर लाइट जल रही है तो वहां घुस घुस के काम करने लग जाते हैं। याद रखना बंधुओं, ये छोटा छोटा सा पुरुषार्थ परंपरा से केवल अरे इसी पर्याय में करना, हाँ इसी पर्याय में करना है, अगली पर्याय का कोई भरोसा नहीं, निगोद की भी मिल जाएगी। क्या जो सोचता है ना कि ये पर्याय में तो इतना धर्म तो कर ही रहे, थोड़ा सा पाप हो गया तो क्या हो गया, याद रखना वही पाप किस समय आयु बंद के समय हो जाए और उसी समय आपको निगोद का परिणाम। साधु बनकर हवा के चक्कर में वायु का एक बनना निश्चित है, साधु बन के स्नान आदि में लगा हुआ है, जल का एक बनना निश्चित है। जो जैसी जैसी चीज में ढुल रहा है, आप देख लो खरबूजे में भाव गए थे तो क्या हुआ है? खरबूजे भी कीड़ा बन गया ना। समझते जाओ, आगम में उदाहरण लिखे, हो सकता मेरी वाणी पे भरोसा नहीं, शास्त्र पे तो भरोसा है, शास्त्र पे तो ये सब भरा पड़ा हुआ है। इसलिए परिणामों को संभालो, यही परिणाम वर्तमान में कर्म बंध के निमित्त को बचाएंगे, और जो वर्तमान में कर्म बंध के निमित्त को बचाएगा वह भविष्य में जाकर के क्या कहते हैं सातिशय कर्म निद्रा का कारण बनेगा, और वही परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगा। एवं ज्ञानिनो भावाश्रव स्वरूप
निषेध मुख्यत्वेन गाथा त्रयम गतम। इस प्रकार से ज्ञानी के भावाश्रव के स्वरूप के निषेध की मुख्यता को लेते हुए 3 गाथाओं का यह प्रकरण आज अपना समाप्त हुआ। कल से नया प्रकरण स्टार्ट होगा। है तो आश्रम का ही प्रकरण, लेकिन अंतिम 4-8 गाथाएं और हैं। चलिए ऐसे तय रखिए। नमोस्तोत्र स्वाध्याय निष्ठापन किया, शुद्ध भक्ति का अवसर करो।